दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा चैप्टर है जो आज हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में, वो है फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस क्या होता है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वो वाक्य फ्यूचर में हो, मतलब आने वाले कल के बारे में, भविष्य में हो, प्लस उसके अंदर किसी भी प्रकार की मजबूरी हो या किसी भी प्रकार का दबाव दिखाई दे। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर कोई दबाव आता है, जैसे आपको ये काम करना ही होगा, उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा, आपको राजू से मिलना ही होगा, उसे ये काम करना ही होगा। मतलब इस तरह का कोई भी वाक्य जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि उस व्यक्ति को वो क्रिया जरूर ही करनी होगी फ्यूचर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस। तो दोस्तों ये तो इस चैप्टर का नाम हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी के बारे में कि जब भी इस तरह का कोई वाक्य आपके सामने आएगा जिसके लास्ट में होगा, होगी, होगे या ना ही होगा, अवश्य, ज़रूर वगैरह आएगा, तो वो होगा हमारा फ्यूचर फोर्स एक्शन सेंटेंस। तो दोस्तों ये था आइडेंटिटी के बारे में। अब चलिए, अब सबसे पहले आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये कॉमन फार्मूला है सभी के लिए, एक ही कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए अब हम कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक वाक्य देखते हैं, तुम्हें उससे अवश्य मिलना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट है तुम्हें। दोस्तों तुम, तू, आप सबके लिए हमें यू का ही प्रयोग करना होता है। सबसे पहले हमने यू लिखा, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल हैव टू जो इसकी हेल्पिंग वर्ब वो हमने यहाँ लिख दी, यू विल हैव टू। उसके बाद इसमें क्रिया हो रही है मिलने की, मिलने को कहते हैं मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया मीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, यू, तो क्या उससे के लिए हिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू मीट हिम। चलिए अगला वाक्य देखिए, तुम्हें उसे ये बात बतानी पड़ेगी। इसके अंदर भी सब्जेक्ट तुम है, तो सबसे पहले यू, उसके बाद हेल्पिंग और विल हैव टू, उसके बाद बताने की फॉर्म, बताने को टेल कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसे के लिए हिम, और अदर वर्ड हो गया दिस मैटर, तो आंसर हो जाता है हमारा यू विल हैव टू टेल हिम दिस मैटर। चलिए दोस्तों अगला वाक्य देखिए, उसे भिखारी को 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसे के लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसे के लिए आप ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमें जेंडर के बारे में जानकारी ना हो तो हम ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया, ही विल हैव टू, ये विल हैव टू इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ही विल हैव टू। यहाँ देने के लिए गिव लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, 10 रुपीज़ टू द बैगर। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, ही विल हैव टू गिव 10 रुपीज़ टू द बैगर। तो दोस्तों सिर्फ आपको फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। चलिए अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है, क्या तुम्हें उससे अवश्य मिलना होगा। क्या तुम्हें उससे अवश्य मिलना होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसकी शुरुआत क्या से होती है, तो आपको हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है। तो इसकी पहली हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम आगे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है तुम्हें, हम वो लिखेंगे, और जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है वो उसके बाद आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव टू, मिलने को मीट कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, विल यू हैव टू मीट हिम। दोस्तों यहाँ पर विद जो है वो आपको नहीं लिखना है, ये कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। मीट के साथ हम कभी विद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला वाक्य देखिए, क्या तुम्हें उसका काम अवश्य करना होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले विल ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, उसके बाद यू, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद करने को डू कहते हैं, और उसका काम हिज वर्क। तो आंसर क्या हो जाता है, विल यू हैव टू डू हिज वर्क। चलिए दोस्तों अगला एक और वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है, तुम्हें उसकी कार क्यों नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये WH फैमिली का वर्ड, ये WH फैमिली वर्ड है, क्यों, सबसे पहले हमें क्यों लगाना होगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्यों के बाद, क्यों लिखने के बाद हमें फिर इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें हमें नहीं भी लगाना होगा, और नहीं हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्यों लिखा, वाई, फिर हेल्पिंग और विल, फिर सब्जेक्ट है आप, फिर जो बाकी हेल्पिंग वो उसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वाई विल यू नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद खरीदने को बाय, और उसकी कार हिज कार। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाता है, वाई विल यू नॉट हैव टू बाय हिज कार। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह के हम वाक्य कैसे बनाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बस आपको क्या याद रखना है, आपको आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है। जब भी आप किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले आपको आइडेंटिटी ही देखनी होती है, क्योंकि अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप उसको नहीं बना पाएंगे। और हम आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं,
हमें सेंटेंस की टेल को देखना होता है। तो जब भी कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें ना ही होगा, ज़रूर, अवश्य, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आएगा, तो आपको विल हैव टू का ही प्रयोग करना है। विल हैव टू इसकी हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई हो या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।